आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी को उन सुरमाओं से पूछना चाहता हूं। उस वीडियो को आप देखिएगा, उसमें जिला अध्यक्ष वाराणसी के सुजीत यादव भी दिख रहे हैं, उसमें दिलशाद अहमद दिल्लू नाम का एक मुस्लिम समाजवादी पार्टी का नेता है, वो भी दिख रहा है, और तमाम जो समाजवादी पार्टी के अपने को सुरमा बोलते हैं वो उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो उनका दलित प्रेम कहां गया? उसके गिरफ्तारी के लिए अड़े तो मैंने थाने पर, मैं स्वयं था, मैंने देखा कि तमाम समाजवादी पार्टी के सुरमा वहां पर पहुंच गए उसको छुड़वाने के लिए। एक जिशान अंसारी नाम का भी व्यक्ति है जो अपने को समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से संबंधित नेता बता रहा था, उसने भी कहीं ना कहीं से नाजायज दबाव बनाने का काम कर रहा। मैं देखा कि तमाम जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो वहां पर इस अपराधी को छुड़ाने के लिए प्रयासरत थे, जबकि ये जो कटमुल्ला मुगलपूत ये जो अपराधी है इसकी इतनी जरूरत हुई कि ये SC ST के मुकदमे में जेल जाने के बाद जब वापस आया तो पुनः उसने उस पीड़ित हिंदू दलित भाई को धमकी देने का काम किया। उसकी भी दरखास्त तहरीर चेतगंज थाने में पड़ी है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि तुम लोग दलितों की बात करते हो, तुम लोग पिछड़ों की बात करते हो, तो तुम्हारा ये दलित प्रेम, तुम्हारा ये पिछड़ा प्रेम, OBC प्रेम कहां जाता? लगातार राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा और कांग्रेस को लगातार उस पर हमलावर हैं, और जिस तरीके से एक और मामला है, जिस तरीके से एक रैली निकलती है और उसी के बाद तुरंत पुलिस हरकत में आती है, उस लड़के को फिर गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जिस तरीके से जो भी लोग सोशल मीडिया पे शासन प्रशासन या धर्म को लेकर कोई अभद्र टिप्पणी करता है, तो ये जैसे ही इनको पता चलता है, इनकी टीम और ये लगातार शासन सत्ता के मदद से कानूनी प्रक्रिया से के साथ ये काम भी करते हैं। ये बताइए कि लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे हमलावर हैं, ऐसा क्यों? देखिए, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से मेरी कोई व्यक्तिगत द्वेष या दुश्मनी नहीं है, पर राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी का हर उस संगठन, हर उस व्यक्ति के विरुद्ध मुहिम चलाने का काम कर रही है और आगे भी करेगी और करती रही है, जो राष्ट्रवाद के विरुद्ध, जो हिंदू धर्म और सनातन के विरुद्ध कुठाराघात करने का काम कर रहा है और अपराध को और अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहा है, उनके विरुद्ध करती रहेगी। जहां तक आपने रैली का बात कहा, तो वो कोई रैली नहीं थी। रैली किन्हीं मुद्दों पर होती है, किन्हीं मांग को लेकर के होती है, किन्हीं अच्छे कामों को लेकर के होती है, सौर और पराक्रम की होती है। रैली इस तरीके के, जिस तरीके का कृत्य 6 जून को वाराणसी में हुआ कि एक दलित का उत्पीड़न करने वाले एक अपराधी, जो कि मुस्लिम बिरादरी से आता था, और उसकी इतनी हैसियत हो गई कि उसने हमारे हिंदू धर्म के एक दलित भाई के ऊपर हमला किया,
धमकाने का काम किया और कहीं ना कहीं से उसने प्रताड़ित करने का काम किया। और जब वाराणसी में चेतगंज थाने में उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ, उसकी गिरफ्तारी हुई और वो जेल गया, तो जेल से जमानत पर छूटने के बाद उस कठमुल्ले की औलाद अपराधी को जैसे लगा कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और स्वतंत्रता संग्राम जीत करके आ रहा है, इस तरीके से सपा के बनारस के जो अपने को दिग्गज नेता समझते हैं, उसका उन्होंने जलूस निकालने का काम किया, उसको पोषित करने का काम किया। तो राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ऐसे अपराधी तत्वों के विरुद्ध, जो कि हमारे हिंदू धर्म के हमारे दलित भाइयों के साथ अन्याय कर रहा है, उत्पीड़न कर रहा है, उसके विरुद्ध है। और मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी को उन सुरमाओं से पूछना चाहता हूं। उस वीडियो को आप देखिएगा, उसमें जिला अध्यक्ष वाराणसी के सुजीत यादव भी दिख रहे हैं, उसमें दिलशाद अहमद दिल्लू नाम का एक मुस्लिम समाजवादी पार्टी का नेता है, वो भी दिख रहा है। और तमाम जो समाजवादी पार्टी के अपने को सुरमा बोलते हैं, वो उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो उनका दलित प्रेम कहाँ गया? और जब राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने इसका विरोध किया, 7 तारीख को थाने पहुंच करके हमारी युवा मोर्चा की टीम ने भी, हमारे युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष हिमांशु सिंह राजपूत और उनके टीम के लोगों ने, जितेंद्र निषाद बंबू हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे संगठन के सचिव मनीष सिंह रघुवंशी ने, जब वहाँ पर मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए एक मुहिम चलाने का काम किया और ये मांग की कि तत्काल ऐसे अपराधी तत्व को, जो हमारे हिंदू दलित भाई का उत्पीड़न कर रहा है और जेल से छूटने के बाद इस तरीके का जुलूस निकाल करके एक अपराध को और अपराधियों को का उत्साहवर्धन करने का काम कर रहा है। और जब हम लोग उसके गिरफ्तारी के लिए अड़े, तो मैंने थाने पर, मैं स्वयं था, मैंने देखा कि तमाम समाजवादी पार्टी के सुरमा वहाँ पर पहुँच गए उसको छुड़वाने के लिए। एक जिशान अंसारी नाम का भी व्यक्ति है, जो अपने को समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से संबंधित नेता बता रहा था, उसने भी कहीं ना कहीं से नाजायज़ दबाव बनाने का काम कर रहा था। साथ ही मैं देखा कि तमाम जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो वहाँ पर इस अपराधी को छुड़ाने के लिए प्रयासरत थे। जबकि ये जो कठमुल्ला मुगलपूत ये जो अपराधी है, इसकी इतनी ज़रूरत हुई कि ये SC/ST के मुकदमे में जेल जाने के बाद जब वापस आया, तो पुनः उसने उस पीड़ित हिंदू दलित भाई को धमकी देने का काम किया। उसकी भी दरखास्त तहरीर चेतगंज थाने में पड़ी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग दलितों की बात करते हो, तुम लोग पिछड़ों की बात करते हो, तो तुम्हारा ये दलित प्रेम, तुम्हारा ये पिछड़ा प्रेम, OBC प्रेम कहाँ जाता है, जब गुंडे और अराजक तत्वों का तुम लोग हौसला अफजाई करते हो। तो मैं एक बात
आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से गुंडे, बदमाश, अपराधी और समाज के अंतिम छोर पर खड़े लोगों का उत्पीड़न करने वाली लोगों की पार्टी है। हिंदू धर्म और संस्कृति की जड़ों को खोदने वाली पार्टी है। आप ये बताइए कि ये इतने मुसलमानों से नफरत क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये जो आपका शब्द है, मुझे मुसलमानों से नफरत नहीं है, मगर मुझे ऐसे मुसलमानों से नफरत है और मैं उनका विरोध करता हूं जो मुसलमान खाते इस देश का है और गाते शत्रु देश का है, जो रहते इस देश में हैं मगर उनकी निष्ठा शत्रु देश से है। मुझे हर राष्ट्रवादी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जात का हो, धर्म का हो, उसका राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी सम्मान करती है, उसके साथ खड़ी है। पर ऐसे अपराधी मुसलमान जो कि आतंक फैलाने का काम करते हैं, जो अपराध करने का काम करते हैं, जो हमारे हिंदू दलित भाई का उत्पीड़न करने का काम करते हैं, इनको हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। और राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी जल्द काशी की धरती से शुरू करके ऐसे ताकतों के विरुद्ध और ऐसे गुंडे, अराजक तत्वों जो कि पार्टी बना करके और कहीं ना कहीं से एक अराजकता को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, ऐसे दलों के विरुद्ध एक मुहिम चलाने वाली है, एक जन जागरण चलाने वाली है और इनको सबक सिखाने का काम करेगी। ठीक है, तो आप सुन रहे थे राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता जी ने सीधे तौर पर कांग्रेस और सपा को निशाने पे लिया है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे। कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।